Live like a yogi with Withstand Fitness. The session. Okay, so good morning everyone. आज का जो हमारा सेशन है मोस्टली हम लोग ने जैसे लिखा था ग्रुप में दिस योगा फॉर द माइंड एंड हमारे साथ कोच रोहित है आज जो हमें सिखाएंगे व्हाट्स एग्जैक्टली योगा फॉर द माइंड एंड बेसिकली मेडिटेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट जो हम एक डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं उसी के बारे में रोहित हमें बताएंगे. So over to Rohit. Rohit, please start the session. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो जैसे कि कल हमने इंट्रोडक्शन टाइप मतलब देखा था योगा का किस तरीके से होता है. आज हम पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, मेंटल हेल्थ और पीसफुल लाइफ. तो बेसिकली इसमें प्राणायाम है और कुछ फिलोसॉफिकल टर्म्स है. योगा और फिलोसॉफी एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक है और एक नहीं है तो उसे कंप्लीट हम नहीं कह सकते. तो ये सारी चीजें हैं आजकल, मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सारी चीजें हमें किस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं और ये क्या पॉसिबल है कि एक योगिक लाइफस्टाइल हम मतलब अचीव कर सकें. तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए. फर्स्ट हम देखेंगे कि प्राणायाम क्या होता है. तो प्राण और आयाम ये दो वर्ड्स मिक्स करके प्राणायाम ये वर्ड क्रिएट हो चुका है. तो प्राण मतलब एक ऊर्जा है. ये यूनिवर्स कुछ मतलब अपने आप तो नहीं चल रहा, कुछ ऊर्जा है जिस जो उसको कंडक्ट कर रही है. ठीक है, तो ईश्वर को उसी वजह से प्राण स्वरूप कहा गया है कि प्राण स्वरूप है. तो मतलब ये यूनिवर्स चल रहा है. ठीक है, तो हम हमारे अंदर भी प्राण है, इसलिए हम मतलब ये शरीर ये सब मतलब अभी तो चल रहा है. तो उस प्राण ऊर्जा का आयाम करना मतलब एक्सपांड करना. एक्सपांडेशन ऑफ प्राण एनर्जी इज कॉल्ड प्राणायाम, सिंपल वे में. इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है. तो मतलब देयर आर मेनी टाइप्स, लेकिन सिंपल एक वैदिक वे क्या होता है, जस्ट हम जैसे नॉर्मली हम इनहेल करते हैं देन एक्सहेल करते हैं, उसी हिसाब से हमें मतलब सांस को भरना होता है, थोड़ी देर रोकना होता है और फिर पूरा एक्सहेल करना होता है. ये सिंपल वे है प्राणायाम का. क्योंकि हम जब सांस लेते हैं उस सांस की तरफ ध्यान नहीं देते, तो इस हिसाब से हमें फोकस रख के हर एक प्रोसेस करनी रहती है, उसे कहते हैं प्राण का आयाम करना. ठीक है, तो पंच प्राण होता है हमारे बॉडी में और ईच प्राण का कार्य भी अलग अलग होता है. सपोज आप अच्छा खाना खा रहे हो, मतलब आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, सात्विक खाना कर रहे हो, स्टिल डाइजेशन में कुछ इश्यू लग रहा है आपको. ओके, तो हो सकता है कि जो अपान वायु होता है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है उसमें थोड़ा सा मतलब वो काम ठीक से नहीं कर रहा. ठीक है, समान वायु होता है जो प्राण और अपान के बीच में होता है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा, इसलिए जो डाइजेशन की प्रोसेस है, मतलब फूड जब बॉडी के अंदर जाता है तो सर्टन काइंड ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो प्रोसेस के लिए भी प्राण ऊर्जा लगती है. तो इस हिसाब से हर एक जो काम हम कर रहे हैं उसके पीछे है वायु. और वायु का ही मतलब एक बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करना ही प्राणायाम का काम होता है. तो आज हम देखेंगे कि प्राणायाम का इंपॉर्टेंस क्या होता है. मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि जस्ट बैठे बैठे सांस लेने से छोड़ने से या डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने से क्या होता है. तो इस रिगार्डिंग हम स्टोरी सुनेंगे महर्षि दयानंद की. मूलतः मूल शंकर नाम था और साधना करके मतलब सन्यासी बनने के बाद उनका नाम हो गया महर्षि दयानंद. तो दयानंद सरस्वती की एक मतलब योगी का आत्मचरित्र उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो वो आप पढ़ सकते हो. तो उसमें उनके कुछ साधना करते वक्त कुछ उन्होंने क्या क्या मेडिटेशन किए थे, ये सारी चीजें हैं. तो वो ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते थे. स्टिल एक बार वो एक सड़क पे चल रहे थे बाजार में और दो बड़े सांड की मतलब फाइट होना स्टार्ट हुआ था. तो सारे लोग वहां से भागने लगे, मतलब जो जो मतलब फिजिकली फिट होते थे पुराने समय में वो लोग भी उन दोनों के बीच में नहीं आए. तो महर्षि इजीली चलते गए और उन्होंने दोनों के सींग पकड़ के दोनों को एक दूसरे को साइड किया. तो ये होती थी स्ट्रेंथ और इसे कहते हैं सामर्थ्य. तो ये प्राणायाम से बिल्डअप होता है. प्राणायाम से इंटरनल क्वालिटीज जो होती है, मतलब निर्भयता हो गई, या फिर हम किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन में बैलेंस मतलब खुद का बैलेंस रखे, ये सारी चीजें भी
प्राणायाम से डेवलप होते हैं। तो आज हम कुछ अलग किस्म के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट देखेंगे और फिर हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें। शुरू में देखिए, सिंपल जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस हिसाब से ही हमें स्टार्ट करना है। आप खड़े हो जाइए। पर जस्ट हल्का सा हम बेसिक सा वार्म अप करेंगे, ठीक है। स्पाइन स्ट्रेच, स्ट्रेच अप एंड रिलैक्स, दोनों साइड से नीचे लाना है। स्ट्रेच अप एंड रिलैक्स। लास्ट वन, स्ट्रेच अप, रिलैक्स। ओके, अब देखिए ये सिंपल सी मूवमेंट हमने की, लेकिन ये बस मूवमेंट ही थी, जस्ट फिजिकल मूवमेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनहेल विथ अपवर्ड स्ट्रेचिंग। सांस को पूरा भरना है और फिर दोनों हाथ साइड से जब डाउन आएंगे तो एक्सेल करते हुए आप डाउन करोगे। लोअर बॉडी रिलैक्स रहेगी, नीचे से थोड़ा सा बेंड हो सकते हो। इनहेल, जब हाथ पूरे ऊपर जाएंगे तो पूरी सांस भरनी चाहिए एंड एक्सेल। इमेजिन करना है आप कुछ हेवी चीज को यहां से प्रेस कर रहे हो, ये प्रेस होना चाहिए, ठीक है। इनहेल, एक्सेल। प्रेस करते हुए आपको हाथों को नीचे लाना, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं ब्रीदिंग का, देखिए उसमें कुछ ध्यान रखना है आपको। जस्ट हाथों को ये वाली मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब रिलैक्स नहीं होना चाहिए। आप जब हाथ ऊपर लेके जा रहे हो तो इमेजिन करना है कुछ हेवी चीज आप ऊपर प्रेस कर रहे हो, ठीक है। और जब हाथ नीचे आ रहे हैं तो इमेजिन करना है आप नीचे हेवी चीज प्रेस कर रहे हो। तो जिस तरीके से स्ट्रेंथ आप अप्लाई करोगे उसी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। रेडी? पाम का फेस बाहर की तरफ होगा एंड इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। दोनों मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। आपके हाथ भी नीचे आ रहे हैं, आप एक्सेल भी कर रहे हो। इनहेल, एक्सेल। ओके, रिलैक्स। अब इसके पीछे क्या फिलोसॉफी है ये मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं और उसका आंसर भी आप ही दोगे, ठीक है। सपोज एक मिट्टी का ढेर है, ठीक है, और जो हवा का रुख है वो पूरब से पश्चिम तक जा रहा है, मतलब पूरब से हवा आ रही है और वो पश्चिम की तरफ जा रही है। तो वो मिट्टी का ढेर का क्या होगा, मतलब विथ एयर, मतलब एयर का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, उस मिट्टी के ढेर को भी पूरब से पश्चिम तक ही लेके जाएगा ना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, इमेजिन कीजिए जो आप खाना खा रहे हो उससे जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स का भी जो कन्वर्जन हो रहा है आगे की चीजों में, वो भी एक एनर्जी ही है, ठीक है। और ये जो वायु है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल पूरब से पश्चिम दिया था, ये जो वायु है वो आप संचलित कर रहे हो। जब आप सांस ले रहे हो, जो वायु एक्सपांड हो रहा है ये आप संचलित कर रहे हो, है ना। तो ये मतलब जो 5 प्राण मैंने पहले कहा था वो अपना काम भी सही से कर रहे हैं। तो फिर आप कभी मतलब आप बीमार नहीं पड़ोगे, और जो भी फ्लोज हो रहे हैं बॉडी में, ठीक है, मतलब जैसे रक्त हो गया, रस हो गया, ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, वो भी अपने अपने डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं। तो फर्स्ट हमने जब दोनों हाथ साइड से ऊपर लिए, ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो हम ऊपर की तरफ खींच रहे थे। जब हम दोनों हाथ नीचे लेके जा रहे थे तो एनर्जी का फ्लो अगेन जो कंप्लीट सर्कल हो गया वो
थ्रू आउट द बॉडी जा रहा था। ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रिंसिपल सेकेंड एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे हम। खड़े हो जाइए वापस से। अब देखिए मेरा पोस्टर, देखिए बैक स्ट्रेट रखना है एंड स्लाइटली आपको बेंड होना है, स्लाइटली बेंड, नीज स्लाइटली बेंड रहेंगे। दोनों हाथ आगे रखिए, दोनों हाथ आगे। ये एक एंशियंट वे है ब्रीदिंग और एक्सपांडिंग ऑफ प्राण। आपको लेग्स में थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, देखिए डिस्टेंस लेना है एंड स्लाइटली गो डाउन। ठीक है, दोनों हाथ आगे, मुट्ठी बंद विथ स्ट्रेंथ एंड इनहेल जब आप करोगे तो आपको खींचना है। ठीक है, एंड एक्सेल जब आप करोगे तो आगे पुश करना है। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से आपको पुल करना है, पुश करना है, पुल करना है, पुश करना है। हम 6 सर्कल्स करेंगे। रेडी, इनहेल, एक्सेल, एल्बोज बाहर नहीं निकलेंगे ऐसे, अलोंग विथ योर बॉडी। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एल्बोज ऐसे बाहर नहीं निकलेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, थोड़ा सा रिलैक्स अगेन। सर्कुलर ब्रीथिंग, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. Okay, very good. अब नेक्स्ट हम स्पाइन जो वर्क है, ठीक है, ब्रीथ एक सर्कल में बहता है हमारे बॉडी में और एनर्जी का भी एक फ्लो होता है, वो स्पाइन से जाकर हमारे हेड तक जाता है, मस्तिष्क तक, और वहां से अगेन अपर बॉडी से डाउन एंड अप, ऐसे सर्कल में बहता है। तो हम जैसे सूर्य नमस्कार का फर्स्ट एंड सेकेंड पोज होता है, हम फर्स्ट पोज करते हैं देन सेकेंड में हम डाउन जाते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। दोनों लेग में हल्का सा डिस्टेंस लीजिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ना है। ठीक है, अब इनहेल एंड एक्सेल में धीरे धीरे आगे झुकना है। जिसको बैक का प्रॉब्लम है वो नीज को फोल्ड कर सकता है, अदरवाइज नीज को फोल्ड मत कीजिए। अगेन इनहेल, वहां से इनहेल करते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस को कोई भी रोकेगा नहीं, आपकी मूवमेंट और ब्रीथ साइमल्टेनियसली एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस चलने चाहिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। थोड़ा सा आप वॉक भी कर सकते हो। ओके, जिन लोगों को लगता है कि वो ज्यादा देर एक जगह पे बैठ नहीं सकते और वो बैठे बैठे ज्यादा प्राणायाम नहीं कर सकते, मतलब बहुत से लोगों को मेरे पास ये सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हम ज्यादा टाइम एक जगह पे बैठ नहीं सकते या फिर बहुत थॉट्स आते हैं, नींद आती है। तो ये जो फ्लो हम अभी कर रहे हैं ये आप ध्यान में रखिए। ईच फ्लो के आप 12 ब्रीथ्स कर सकते हो, मतलब एक सर्कल, इनहेल और एक्सेल का एक सर्कल होता है, तो हर एक पोजीशन का आप 12 सर्कल्स कर सकते हो। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक स्टैटिक पोज है, इसमें ज्यादा मूवमेंट रहेगा लेकिन आपका लेग्स के इसमें स्ट्रेंथिंग में होगी। ज्यादा डिस्टेंस लीजिए लेग्स में, शोल्डर विड्थ से डबल, ठीक है। दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है आपको, ओके। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए फ्रॉग स्टैंड में जाना है, ओके। एक बार देखिए, जो एल्बोज है वो इनर थाई पे टच होने चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। और यहां से आपको उठना है, इनहेल एक्सेल, बैक पूरा स्ट्रेट रहेगा। मैं दूसरे एंगल से भी दिखाता हूं। लास्ट की मूवमेंट आपकी ये होनी चाहिए, मेरी बैक देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, ये से फोल्ड नहीं है या फिर ज्यादा मतलब ऊपर भी नहीं है, एक लाइन में आनी चाहिए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये लेग्स का भी अच्छा कंडीशन वर्कआउट है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स, अब आराम से बैठ जाइए आप, ओके। अब सिटिंग प्राणायाम में आप 3 पोजेस ट्राई कर सकते हो या फिर 4, मैं चारों आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट सबसे बेस्ट कहा गया है सिद्धासन। सिद्धासन में आपको क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, जो भी बॉडी का सेंटर लाइन है उसको सेंटर लाइन में लेके आना है, हील को। सेकेंड लेग को आपको पद्मासन की तरह ऊपर रखना है, बैक पूरी स्ट्रेट रहेगी। ध्यान मुद्रा सबसे बेस्ट होती है, ध्यान मुद्रा आप अप्लाई कर सकते हो और बैठ सकते हो, ठीक है। सेकेंड, और जिसे सबसे आइडियल कहा गया है, ग्रोइंग एज के साथ बहुत जन को नी का प्रॉब्लम होता है, तो इससे आपकी नी प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आपका नी फ्लेक्शन सही है तो। एक लेग को ऊपर रखना है, दूसरे लेग को उसके ऊपर, आइडियल पोज पद्मासन, ठीक है। लेकिन इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसमें भी आप ध्यान मुद्रा यूज कर सकते हो। इसके बाद है वज्रासन। जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है और जिन लोगों को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर सही नहीं जा रहा, वो वज्रासन का यूज कर सकते हैं। एक लेग को फोल्ड कीजिए एंड दूसरे लेग को भी आपको फोल्ड करना है। नीज में 4 उंगलियों का डिस्टेंस रहना चाहिए, आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जो पीछे वाली पोज मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको हिल्स के ऊपर नहीं बैठना है ऐसे, ठीक है। एक स्पेस क्रिएट करनी चाहिए, हिप के साइड में आपके हिल्स होने चाहिए। वज्रासन का एक बेनिफिट और है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है और आपका बैक मतलब स्पाइनल कॉर्ड सीधा रखने में इसका मदद होता है। और जो लोगों को ये सारे आसन मतलब हो नहीं रहे हैं, वो सीधा बैठ सकते हो सुखासन में। सुखासन में पतंजलि योग दर्शन में एक सिंपल डेफिनेशन है, जो स्थिर है जिसमें आपको सुख मिल रहा है वो आसन है। जिसमें आप दुखी हो और बहुत फोर्सफुली आप कर रहे हो, वो आसन में आपको प्राणायाम के लिए नहीं बैठना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैदिक प्राणायाम करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड होल्ड, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स है आज हम सीखेंगे, लेकिन थ्रू आउट मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए। ऑन माई काउंट, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, exhale, fully exhale and hold your breath again. Inhale, hold your breath, exhale, hold your breath,
इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड एंड रिलैक्स। ओके, इसके बारे में बहुत सारे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हम कितना देर सांस को होल्ड करें, कब छोड़े। ठीक है, सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, मेरे जिस हिसाब से कंडीशनिंग होगी किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की होगी वैसे आपकी नहीं हो सकती। तो जब आप सांस को भर रहे हो, ठीक है, तो एक लेवल होता है, उस लेवल के आगे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो हमेशा आइडियल पोज मतलब ये कहा गया है कि जो आपकी मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़ा सा कम में आपको रुकना है। ठीक है, अब रुकना कितने टाइम है, जब तक आपको ऐसे डर वाली फीलिंग नहीं आती उससे पहले ही सांस को छोड़ते रहना है। ज्यादा टाइम तक होल्ड करना, जानबूझकर होल्ड करना, मतलब 1:2 रेशो है तो उस उतना ही होल्ड करना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। एज ए बिगिनर आपको खुद का मतलब स्टडी करते हुए जब आपको मतलब थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगे तो आपको सांस को छोड़ना है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं और सांस को रोकते हैं तो उसको अंतर कुंभक कहते हैं। मतलब शरीर के अंदर सांस को होल्ड करना, इसको अंतर कुंभक कहते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं और बाहर ही होल्ड करते हैं, ब्रीथ को वापस से अंदर नहीं लेते, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो कुंभक सबसे बेस्ट प्राणायाम होता है। इससे मतलब अभी रिसेंटली जो माइंड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग, सबसे मतलब मैं जो फेस करता हूँ ज्यादा लोगों का यही कहना होता है कि ओवर थिंकिंग होता है। एक थॉट जब जनरेट होता है तो बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं उसके रिगार्डिंग, और वो उसमें कुछ सच्चाई भी नहीं होती। तो कुंभक प्राणायाम इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगेन थॉट्स जनरेट होना ये क्या है, एक्शन है, और ईच एक्शन के पीछे किसका हाथ होता है, वायु का। तो वायु जितना अनस्टेबल है आपके बॉडी में, उतने ही थॉट्स जनरेट होना अनस्टेबल ही होगा। आप उसके ऊपर नियंत्रण नहीं ला सकते हो। तब ये काम करता है जब हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं, उसके ऊपर अनुशासन लाते हैं। ओके, योग का अर्थ ही होता है अनुशासन। मतलब योग के डिफरेंट अर्थ में से मेन अर्थ ये होता है अनुशासन। ब्रीथ के ऊपर भी जो अनुशासन होता है वो कुंभक से जनरेट होता है। अब सेकेंड हम सीखेंगे, इसमें फायर है, भस्त्रिका। आपने लोहार का भाता देखा होगा, वो जब ये आग जलाते हैं तो एक अलग किस्म का वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो हवा जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसके हम 5 to 6 आवर्त करेंगे, मतलब रिपीटेशंस। आपको सिंपली आराम से बैठना है, शोल्डर्स को मेनली अपर बॉडी को रिलैक्स रखना है। इसको चैम या फिर चेस्ट से बाहर ऐसे नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है। इनहेल करना है विथ मतलब मुट्ठी क्लोज रखना है। इनहेल, शुरू में आप माउथ से भी सांस छोड़ सकते हो, लेकिन ये शुरू में। ठीक है, प्राणायाम में मोस्टली हम नोज से ही इनहेल करते हैं, नोज से ही एक्सहेल करते हैं, क्योंकि नाक का ही काम है सांस को लेना छोड़ना। तो एक साथ करेंगे हम 6 reps। इनहेल, आराम से करना, और ये ज्यादा झटका नहीं देना है, अदरवाइज शोल्डर में पेन हो सकता है। आराम से, ये जस्ट मूवमेंट है। और इसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। इसका मेन काम ये है शरीर में अग्नि तत्व को जनरेट करना या स्ट्रॉन्ग करना। बहुत से लोगों की ये कंप्लेंट होती है, उनको भूख नहीं लगती ज्यादा, मतलब या फिर बहुत से लोगों को बार बार खाने को लगता है। तो ये जो चीजें हैं, जो स्टमक को अग्नि का स्वरूप कहा गया है हमारे मतलब आयुर्वेद में, तो अग्नि तत्व को स्टेबल करना या स्ट्रॉन्ग करना, या जिसका वीक है उसका अग्नि बढ़ाना, ये जो सारी चीजें हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करता है। मतलब ये सिंपल चीजें आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन जब तक बेनिफिट हमें समझ में नहीं आता हम मतलब सीरियसली उसके ऊपर वर्क नहीं करते। ठीक है, अब इसके बाद है नाड़ी शोधन। ठीक है, शरीर में मतलब 72,000 नाड़ियां होती है, उसमें से मेन नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना से ही जो मतलब वीर्य का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो ऊपर जाता है और वो ओज में कन्वर्ट होता है। तो
तो इसके लिए सबसे बेटर आपको, देखिए 2 उंगलियां होती है, इसको अनुलोम विलोम भी कह सकते हो। इसको आपको दोनों आईब्रोज के बीच में रखना है, ठीक है। थंब एक साइड हो गया और दूसरे 2 फिंगर्स एक साइड हो गए। अब फर्स्ट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए एंड राइट से एक्सहेल। अब राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल, कंटिन्यू विथ लेफ्ट, थ्रू राइट, लेफ्ट, एंड रिलैक्स। सभी को प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ईच मतलब हर एक प्राणायाम के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, ठीक है। प्राणायाम हमेशा अपने कैपेसिटी के अनुसार ही करना चाहिए। अदरवाइज मतलब सपोज बहुत बार ये होता है कि एज अ मोटिवेशन हम कुछ चीजें देखते हैं और वैसा फॉलो करने की ट्राई करते हैं, लेकिन हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बेस्ट होता है। आप 0 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन धीरे धीरे 1 2 3 आप अपग्रेड होते जाएंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्राणायाम एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको कोई सीमा नहीं है, ये बाउंडलेस है। जैसे कि वातावरण में वायु की कुछ सीमा है क्या, कोई मेजर कर सकता है? नहीं। तो उसी हिसाब से आप एक जगह पे बैठे बैठे बॉडी में एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो प्राणायाम के बेनिफिट्स फिजिकल बहुत है और उससे ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बहुत है। एनर्जी मतलब हम मस्कुलर एनर्जी को ही मतलब कंसिडर करते हैं, लेकिन जो क्वालिटीज होती है वो भी माइंड रिलेटेड ही होती है। संकल्प की एक शक्ति होती है, मतलब मन को संकल्प शक्ति का स्वरूप कहा गया है। बहुत बार हम कुछ चीजें स्टार्ट करते हैं, वो हम कुछ दिन करते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, है ना। ये मतलब ऑफन सबके साथ होता है। तो इसका भी मतलब कोई 4 दिन में छोड़ेगा, कोई 1 दिन में, कोई 1 मंथ में, ऐसे। तो जो हमने संकल्प किया उसको आगे बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत हेल्पफुल होता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया धैर्य। धैर्य मतलब एडवर्स कंडीशन में आप खुद को कैसे देखते हो। बहुत बार हमें लगता है कि कोई आदमी बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ कंडीशंस में वो एनर्जी लेस दिखता है या फिर उसमें भय दिखता है। तो प्राणायाम आपके अंदर धैर्य को जागृत करता है। तो जैसे कि कल मैंने कहा था, प्राणायाम को पूरक होती है फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी का फर्स्ट चरण है यम। तो यम का टाइप्स है 5, ठीक है, जिसमें अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अस्तेय हो गया और अपरिग्रह हो गया। तो ये मतलब यम क्या होता है, हम सोसाइटी में जो रहते हैं तो सोसाइटी के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है, उसे यम कहते हैं। तो ये 5 यम का हमें मतलब हम संकल्प करते हैं कि आज से हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होता है अहिंसा। तो किसी भी प्रकार की अहिंसा को हम मतलब बढ़ावा नहीं देंगे, खुद नहीं करेंगे, और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसका समर्थन नहीं करेंगे। सेकंड होता है सत्य आचरण, मतलब सत्य की राह पर ही मोस्टली हमें चलना है। ज्यादा मतलब अब आप कह सकते हो कि ऐसा तो मतलब सोसाइटी में होगा नहीं, लेकिन हम हमारे हिसाब से जितना पॉसिबल है उसका मतलब स्टार्ट तो कर सकते हैं। सेकंड होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मतलब परमेश्वर और चर्य मतलब पाथ, उसके पाथ के ऊपर ही चलना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसके बाद अस्तेय मतलब चोरी ना करना, या फिर कुछ भी हो जिससे दूसरे की जो मेंटल कंडीशन है उसको हानि नहीं पहुंचाना। उसके बाद होता है अपरिग्रह। जितने हमारी नीड होती है उससे ज्यादा मतलब उसके ज्यादा के बारे में सोचना नहीं होता है, उससे कहते हैं अपरिग्रह। तो ये अगर 5 का कोई पालन करेगा तो ऑब्वियसली वो मेंटली स्टेबल ही रहेगा, उसके अंदर दोष उत्पन्न नहीं होंगे। तो होप कि ये सेशन आपके लिए थोड़ा मतलब नॉलेजफुल ही ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इसमें नॉलेज और फिलोसॉफिकल टर्म्स ही ज्यादा है। या फिर हम हाफ आवर प्राणायाम भी कर सकते हैं, बट मुझे ये लगा कि प्रिंसिपल को ट्रांसमिट करना ये बेटर है हमेशा, ना कि जस्ट आप लोग यहाँ पे आओगे और मैं कुछ एक्टिविटीज आपसे करवा के लूंगा और फिर आप जाओगे। तो इट्स बेटर कि जो प्रिंसिपल्स आज हमने सीखे एक बार हम रिकॉइल करते हैं। फर्स्ट हमने सीखा स्टैंडिंग पोजेस और डायनेमिक प्राणायाम कैसे करें, मतलब विथ मूवमेंट,
आप इनहेल एक्सेल करके अपने एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको रनिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट एक जगह पे खड़े होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके बाद हमने सिटिंग, जो मेजर प्राणायाम होते हैं सिटिंग पोजेस में, वो देखे। सिटिंग पोजेस करते वक्त आप कौन कौन से पोजेस यूज कर सकते हो वो आपको मतलब हमने डिस्कस किया, और आपके लिए कौन सा बेटर है ये आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद वायु के काम क्या होते हैं और प्राणायाम से क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखा, और लास्ट में हमने 5 यम देखे कि हमारा सोसाइटी के प्रति क्या काम होना चाहिए। ठीक है, तो सेम कल हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये जो यौगिक जर्नी है हमारे हमने जो स्टार्ट की है वो, तो आपको इस बारे में कुछ भी डाउट हो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। अगर आपको कुछ यम के नियम ऐसे पता नहीं चल रहा तो वो कर सकते हो। स्क्रिप्चर्स आप पढ़ रहे हो उस रिगार्डिंग ये कर सकते हो, और प्राणायाम के प्रति भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मेरे को पूछना है कि वो जो 5 बताए और फिर से दोबारा बताइए, लास्ट में जो 5 बताए ना क्या करना चाहिए। देखिए सबसे सिंपल है ये, हम सभी बचपन में सीखते हैं, मतलब इथिकल वैल्यूज में बचपन में हम सभी सीखे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उस रूट से हम दूर हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले अहिंसा, मतलब ये तो बचपन में हम सीखते हैं कि दूसरे के साथ हिंसा नहीं करनी। सेकंड है सत्य बोलना, मतलब सत्य का ही मतलब हमें यूटिलाइज करना है। थर्ड होता है ब्रह्मचर्य, मतलब अल्टीमेट प्यूरिटी, हम अंदर से प्योर कितने हैं उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और उसके बाद होता है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करना, या फिर किसी को मतलब कोई चीज आपकी है तो उसकी मैं कामना नहीं कर सकता कि ये इस मैम के पास है वो मेरे पास होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और लास्ट है अपरिग्रह, मतलब मैं अगर मेरे लिए इनफ है इतना खाना और मैं इतनी की कामना कर रहा हूँ ये, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कर रहा हूँ, तो ये नहीं कहा गया है। जितना हमारी नीड है उतना ही हमें खाना चाहिए। हाँ, तो ये चीजें होती है 5, जिसे 5 नियम कहते हैं। कल हम सीखेंगे 5 नियम क्या होता है। क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा जिसको भूख लग रहा है वो क्या करे, जो जिसको भूख नहीं लग रहा है वो तो करे, जिसको भूख ज्यादा लगता है वो क्या करे। नहीं, वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि देखिए आपकी नीड इतनी हो या इतनी हो, पहले लेकिन तो बताए आप, मतलब भूख किसी किसी को भूख नहीं लगती है ना, किसी को हाँ, सोचिए बार बार भूख ही लग रही तो क्या करे। हाँ आप मतलब उस हिसाब से देखिए आपकी जितनी नीड है, अगर आपको 2 रोटी पसंद है आप 2 खा सकते हो, लेकिन 2 की भूख है और आप 4 खा रहे हो ये सही नहीं है, ऐसा कहना। हाँ। नहीं मैं सोच रही हूँ कुछ है उसका उपाय कि ज्यादा भूख ना लगे। वो हम सात्विक आहार में डिस्कस करेंगे। सात्विक आहार उसी के लिए हम सेपरेट एक मतलब है हमारा सेशन। तो सात्विक आहार में सारी चीजें जो डाइट के रिगार्डिंग है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कल सेम टाइमिंग पे सेशन होगा। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करिए। बाय। Okay, thank you everyone.